हेलो स्टूडेंट्स, लाल बहादुर सिंह कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप सभी सही से होंगे। आज मैं आपके सामने हिंदी विषय में क्लास 10th के लिए निबंध लेकर आई हूँ। निबंध का टॉपिक है भ्रष्टाचार और उसकी समस्याएं। तो आइए देखते हैं भ्रष्टाचार और उससे संबंधित निबंध के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग भ्रष्टाचार की समस्या पर सामाजिक निबंध। इसके शीर्षक होंगे भ्रष्टाचार के विविध रूप, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, क्यों होता है और उसके उपाय क्या हैं, भ्रष्टाचार की समस्या कि इससे होने वाली समस्याओं और उसके समाधान यानी उसके उपाय के बारे में जानेंगे। भ्रष्टाचार उन्मूलन, सामाजिक बुराई, भ्रष्टाचार। इसके रूपरेखा है प्रस्तावना। पहला पॉइंट, भ्रष्टाचार के विविध रूप, अलग अलग भ्रष्टाचार के किस किस रूप में भ्रष्टाचार होता है इसके बारे में जानेंगे। भ्रष्टाचार के कारण कि क्यों होता है भ्रष्टाचार शुरू, भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय कि इनको कैसे दूर किया जाए भ्रष्टाचार को समाज से, ताकि समाज में बुराई ना फैले। फिर है उपसंहार, यानी कि इसका एक लास्ट में सार होता है। तो हम इसको अपनी कॉपी पे देखेंगे कि पहला प्रश्न है भ्रष्टाचार से आशय। आशय का मतलब होता है इसका क्या मतलब है। भ्रष्टाचार शब्द संस्कृत के भ्रष्ट शब्द के साथ साथ आचार शब्द के योग से, योग यानी मिल के बना है, निष्पन्न हुआ है यानी उत्पन्न हुआ है। भ्रष्ट का अर्थ है अपने स्थान से गिरा हुआ अथवा विचलित, और आचार का अर्थ है आचरण, आचरण या व्यवहार। इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गरिमा से गिरकर, अपनी गरिमा यानी अपनी जो नियम है उससे भी गिरकर अपने कर्तव्यों के विपरीत किए गए आचरण को भ्रष्टाचार कहते हैं। कर्तव्य यानी इंसान के कुछ कर्तव्य हैं, जैसे झूठ ना बोलना, किसी के संग बुरा ना करना, किसी के संग बदतमीजी ना करना, गाली गलौच ना करना, बुरे कर्म ना करना कि जिससे दूसरी किसी इंसान को तकलीफ़ हो। ऐसे ही हमारे कर्तव्य हैं, परंतु जब हम इनके विपरीत चल के कोई काम करते हैं, कोई ऐसा व्यवहार करते हैं या आचरण करते हैं या कार्य करते हैं, तो वो कहलाता है भ्रष्टाचार। अब इसके पॉइंट्स जो थे देख लें। भ्रष्टाचार के विविध रूप, किस रूप में भ्रष्टाचार होता है। तो पहला रूप है आपका रिश्वत, सुविधा शुल्क। हम लोग आजकल कोई भी काम कराते हैं तो रिश्वत देते हैं, देखा जाता है उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, भले ही उसमें हमारा हक हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें उसके बदले उसको काम करवाने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट भाई भतीजावाद, यानी हम अगर परिवार में एक इंसान नौकरी पर लगा है तो दूसरे को भी रखने की वही सोचता है, और जो अगर वो काबिल हो ना हो, अगर काबिल इंसान है तो भी उसको नहीं रखा जाएगा, और बेकाबिल को अगर वो रिश्तेदारी में आता है तो उसको रख लिया जाएगा। ये होता है इसका मीनिंग। फिर है कमीशन, किसी को रखवाने पर अगर हमें कुछ रुपए मिलते हैं तो उसके नतीजे पे भी हम किसी को रखवा देते हैं। फिर है यौन शोषण, कभी कभी हम यौन शोषण के अंतर्गत किसी को छल करके, किसी को ज़बरदस्ती करके भी हम भ्रष्टाचार करते हैं। फिर भ्रष्टाचार के कारण महंगी शिक्षा, लाचार न्याय व्यवस्था, जन जागरण का अभाव, विलासतापूर्ण आधुनिक जीवन शैली। फिर है जीवन मूल्यों का ह्रास या चारित्रिक पतन। फिर है भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय, जन आंदोलन यानी जन आंदोलन, लोगों का आंदोलन जिसे कहते हैं। फिर है कठोर कानून, निःशुल्क उच्च शिक्षा, पारदर्शिता यानी एक अच्छी सोच, अच्छा विचार रखना, दूर तक सोचना, नैतिक मूल्यों की स्थापना। ये, और फिर उसके बाद है उपसंहार, जिसको हम अंत में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार की समस्या से संबंधित, जो कि एक सामाजिक निबंध के अंतर्गत आता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। धन्यवाद।